नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टी आर सर और आप देख रहे हैं जेके करंट अफेयर्स अब तक। आज 18 अप्रैल 2026 है। आज हम दुनिया भर की विरासतों को याद कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व विरासत दिवस। आज इतिहास के पन्नों से तात्या टोपे के बलिदान और इकोनॉमी की नई समितियों को भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के दिवस के बारे में। आज 18 अप्रैल डेली करंट अफेयर्स और इतिहास स्टैटिक जीके जो सभी परीक्षाओं और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उच्च उपज और परीक्षाओं बिंदु और इन सभी से 10 महत्वपूर्ण एक्टिव रिकॉल टेस्ट शामिल है। तो चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी विश्व विरासत दिवस। तारीख 18 अप्रैल। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस। उद्देश्य ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के संरक्षण के प्रति जागरूकता। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1883 यूनेस्को, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और भारत की स्थिति क्या है? वर्तमान में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है, जिनमें से नवीनतम शांति निकेतन और होयसला मंदिर जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, ये नवीनतम है। अब इतना ही नहीं, यदि भारत की बात किया जाए तो जब हम विरासत की बात करते हैं तो भारत का नाम गर्व से लिया जाता है। अजंता एलोरा की गुफाओं की नक्काशी से लेकर कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्रों तक, ताजमहल की भव्यता से लेकर राजस्थान के किलों के साहस तक, भारत की विविधता अतुलनीय है। वर्तमान में भारत के 42 से अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग, वास्तुकला और दर्शन का प्रतीक है। हम आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि विरासत वह धागा है जो बीते हुए कल को आने वाले कल से जोड़ता है। अगर यह धागा टूट गया तो हम अपनी पहचान खो देंगे। आइए इस विश्व विरासत दिवस पर हम अपनी जड़ों को सींचने और उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प करें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी भारत के इतिहास से जुड़े 1858 जो महर्षि कर्वे का जन्म, 1859 तात्या टोपे का बलिदान, 1930 चटगांव शस्त्रागार छापा। तो देखते हैं एक एक के बारे में। यानी तात्या टोपे जो 1859, यानी तात्या टोपे का निधन हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। जब 1857 का विद्रोह हुआ तब तात्या टोपे ने कानपुर और ग्वालियर में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। कानपुर में नाना साहब पेशवा के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मुश्किल में थी, तब तात्या टोपे ने अपनी सेना लेकर उनकी मदद की। जीवन में तात्या टोपे के संघर्ष शामिल थे, लेकिन ग्वालियर खोने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी और मध्य भारत के जंगलों में रहकर अंग्रेज़ों के खिलाफ गौरिल्ला युद्ध जारी रखा। पेपर में अक्सर ही पूछे जाते हैं कि गौरिल्ला युद्ध किनके द्वारा चालू किया गया था। तो गौरिल्ला युद्ध यानी छापामार गौरिल्ला युद्ध तात्या टोपे के द्वारा शुरू किया गया था। तात्या टोपे को रणभूमि में हराना अंग्रेज़ों के लिए नामुमकिन था, लेकिन अपनों की गद्दारी भारी पड़ी और नरवर के राजा मान सिंह ने धोखे से इन्हें उस समय गिरफ्तार करवा दिया जब वे सो रहे थे और 18 अप्रैल 1959 को शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश में इन्हें फांसी दे दी गई। तो इस तरह से तात्या टोपे के साथ धोखा हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। अब हम चलते हैं, देखते हैं 1930 यानी चटगांव शस्त्रागार छापा। सूरसेन द मास्टर के नाम से जाने जाने वाले
मास्टर के नाम से जाने वाले सूरसेन मास्टर्स के नाम से जाने वाले आज ही के दिन आज ही के दिन 1930 में पेशे से शिक्षक सूरसेन के नेतृत्व में 65 से अधिक क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस और सहायक बलों के 2 शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। क्रांतिकारियों का उद्देश्य केवल हथियार लूटना ही नहीं था, बल्कि चटगांव का संचार संपर्क हटाकर यानी नष्ट कर देना और रेलवे लाइनों को उखाड़ देना ताकि अंग्रेज़ों को बाहरी मदद ना मिल सके, शस्त्रागार पर कब्जा कर लेना। इसके बाद सूरसेन ने वहाँ भारतीय तिरंगा फहराकर अपनी खुशियाँ मनाई, यानी चटगांव शस्त्रागार पर छापा सूरसेन द मास्टर के नाम से जाने वाले क्रांतिकारी ब्रिटिश शस्त्रागार पर कब्जा किया 1930 में। वहीं महर्षि कार्बे का जन्म प्रसिद्ध समाज सुधारक व महिला शिक्षा के अग्रदूत 1958 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था इन्हें। 1857 आज ही के दिन 1857 को आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक और भारत रत्न से सम्मानित महर्षि थोडो केशव कार्बे का जन्म हुआ था, जो महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और विधवा विवाह के क्षेत्र में भी उनका सहयोग अतुलनीय रहा। अब हम देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे सैन फ्रांसिस्को में आया भूकंप 1906 और 1955 में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन। तो 1955 अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक महान वैज्ञानिक यानी आधुनिक भौतिकी के जनक और नोबेल पुरस्कार विजेता 1855 में दुनिया ने 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक और आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को खो दिया। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, जिसने ब्रह्मांड को देखने की नज़रिया को बदल दिया, और इन्होंने प्रसिद्ध समीकरण E=mc² यानी द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता को भी प्रदर्शित किया। अब देखते हैं 1906 यानी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप और आग से भारी तबाही, यानी ये घटना साधारण घटना नहीं है। 18 अप्रैल 1906 सुबह 7.9 रिएक्टर का भूकंप, जो सैन फ्रांसिस्को शहर और उत्तरी कैलिफोर्निया का तटीय क्षेत्र में भारी तबाही का मंजर ढहा दिया। शहर का 80% हिस्सा नष्ट हो गया और इसमें जो लगी आग दुनिया को तबाही के मंजर पर ला खड़ा कर दिया। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद प्रमुख समितियां, यानी वह समिति जैसे स्ट्रेची आयोग, जिसका गठन 1878 से 1880 तक चला। इसका मुख्य संबंध अकाल राहत यानी बाढ़ सूखा से संबंधित है। यानी भारत का पहला अकाल आयोग लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में गठित हुआ। दूसरी समिति है हर्षल समिति, जो 1893 में पारित हुआ, जिसका संबंध भारतीय मुद्रा से है और इसका महत्वपूर्ण बिंदु यानी भारतीय मुद्रा और विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित है। अगला समिति देखते हैं रॉबर्टसन समिति 1901, यानी जो रेलवे प्रशासन से संबंधित है। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसी समिति की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यानी वह भाग है भाग 9, जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 वो 73वें संविधान संशोधन यानी 1952 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 2000
2043 और 2043 ओ से संबंधित है। यानी भाग 9 जो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, जिसमें संवैधानिक पृष्ठभूमि 73वें संविधान संशोधन, पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना 43, इनके कुछ यानी भाग 9 के कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ, जैसे 43 243 ए जो ग्राम सभा से संबंधित है, 243 बी जो पंचायतों का गठन करता है, 243 डी जो आरक्षण से संबंधित है, और 243 ई जो पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित है, और 243 आई जो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, 243 के जो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब देखते हैं भारतीय संविधान भाग 10 यानी जो अनुसूची व जनजातीय क्षेत्र यानी विशेष क्षेत्रों के प्रशासन और महत्व को प्रदर्शित करता है, जो अनुच्छेद 244 से 244 ए से संबंधित है, यानी भाग 10 कह सकते हैं। इसके संवैधानिक विस्तार हैं अनुच्छेद 244 और 244 ए या 244 का भी कहा जाता है। तो 244 यानी प्रशासनिक रूप रेखा को प्रदर्शित करता है, और 244 ए यानी जिसे का कहा जाता है 244 का, इसे 22वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह सांसद को शक्ति देता है कि वह आपस में यानी भीतर कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर यानी आसाम में भीतर कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन कर सके। भाग 11 देखते हैं, यानी जिसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध, यानी संघ और राज्यों के बीच विधायी और संवैधानिक प्रशासनिक संवैधानिक संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। विभाजन इस यानी भाग 11 को 2 अध्यायों में बांटा गया है, एक विधायी संबंध और दूसरा प्रशासनिक संबंध। अगला देखते हैं भाग 12 जो वित्त संबंधी अनुबंध है, जो बजट, कर, विवरण और संपत्ति का अधिकार यानी 300 ए संबंधित है। अनुच्छेद 264 से 300 तक का संबंध इसमें है, यानी भाग 12 जो अनुच्छेद 264 से 300 ए यानी 300 का तक है। विषय केंद्र राज्य राजस्व विवरण, संचित एवं आकस्मिक निधि, वित्तीय आयोग और संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। आगे देखते हैं नवीनतम अपडेट यानी रक्षा स्वदेशी विमानपोत INS विक्रांत पर भारत निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो भारतीय नौसेना की बड़ी उपलब्धि है। यानी भारतीय नौसेना को इस INS विक्रांत पोत ने काफ़ी बड़ी उपलब्धि प्रदान की, यानी इसे मजबूत बनाया। वैश्विक कूटनीति यानी इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन अमेरिका में किया गया। पर्यावरण से संबंधित देखते हैं, यानी भारत सरकार ने आज के 54वें टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी, और नाम और स्थान जल्द ही जारी होगा, और हम आपको इसको नवीन अपडेट में यानी बताते रहेंगे। आइए देखते हैं यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थलों को अपने में शामिल करता है, उनके बारे में जानते हैं। इटली जो 59 स्थल यानी दुनिया में सबसे उच्चतम स्तर पर है, वहीं भारत 6वें स्थान पर है, जो 42 विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारत का प्रथम यानी भारत का पहला विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं, जो 1943 में शामिल किया गया था। चलते हैं, देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिनके उत्तर देने का आप लोग प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, यानी विश्व विरासत प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यानी विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 45। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेची आयोग का संबंध ब्रिटिश भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी स्ट्रेची आयोग का संबंध ब्रिटिश भारत में किस क्षेत्र में सुधार से था? तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी अकाल राहत, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी पुलिस। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अकाल राहत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7वां क्वेश्चन का क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया है, पलट गया है। आप सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान देना। पहला क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। यानी भारत में रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ऑप्शन ए रॉबर्टसन समिति, ऑप्शन बी स्ट्रेची आयोग, ऑप्शन सी हर्षल समिति, ऑप्शन डी हंटर कमीशन। तो 7वें का यानी राइट आंसर ऑप्शन ए रॉबर्टसन समिति का संबंध रेलवे बोर्ड से है। इस तरह से राइट आंसर रॉबर्टसन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 8, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 11। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भाग 9 जो पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, यानी भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भाग 11 से संबंधित है केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 1857 की क्रांति के महान नायक तात्या टोपे का 18 अप्रैल 1859 को किस स्थान पर फांसी दी गई? तो ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो 5वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किस महान क्रांतिकारी ने किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सूरसेन, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर बी यानी सूरसेन के द्वारा किया गया था चटगांव शस्त्रागार का नेतृत्व। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी जिसमें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो 6ठे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी 1955 में हुआ था। इस तरीके से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज के 10 में से आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल मिलेंगे फिर। जय हिंद।